बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के करेक्टरिस्टिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंजाइम चैप्टर है, हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स कवर किए इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने मेटाबॉलिक, एनाबॉलिज़म, कैटाबॉलिज़म, एंजाइम क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। इसके जितने भी करेक्टरिस्टिक है इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें कैटलिस्ट ऑफ लाइफ, और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी इसे कहते हैं। कैटलिस्ट ऑफ लाइफ इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एंजाइम एक्ट एज अ बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल कैटलिस्ट एक्सेलरेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस। कैटलिस्ट ऑफ लाइफ इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, और ख़ुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन होते हैं इसलिए इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट ऑफ लाइफ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ का। विदाउट एंजाइम जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये मींस ये बहुत मुश्किल से हो सकता है। अगर एंजाइम हम निकाले एक रिएक्शन से तो ये घंटों के रिएक्शन जो है वो दिनों में चले जाएंगे। तो इसलिए कैटलिस्ट ऑफ लाइफ ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन इन नेचर। ये एंजाइम नेचर में ये प्रोटीन होता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, या तो ये पार्शियल या कम्प्लीटली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ये एंजाइम, ग्लोबुलर प्रोटीन मोस्टली। थर्ड नंबर पॉइंट है रिमेन अनअफेक्टेड। रिएक्शन में ये इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। बिहेवियर की अगर हम बात करें, एंजाइम रिमेन अनअफेक्टेड इन द रिएक्शंस दे कैटलाइज मेकिंग देम रीयूजेबल विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। खुद रिएक्शन करता है और इसमें इसको कोई भी मींस इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है रिएक्शन के दौरान, और ख़ुद ये रीयूजेबल होता है। तो रिमेन अनअफेक्टेड, इस पर कोई भी असर नहीं होता है रिएक्शन के दौरान, ये दोबारा जाकर रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ख़ुद रिएक्शन करते हैं लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन, रिएक्शंस के लिए एंजाइम ख़ास होते हैं, स्पेसिफिसिटी होता है। एंजाइम आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर रिएक्शन और ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस के लिए शोइंग स्पेसिफिसिटी इन द कैटालाइसिस। तो हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट, ये बहुत कम अमाउंट में इस्तेमाल होता है क्वांटिटी के बेस पर। एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द सबस्ट्रेट एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये बहुत मींस बहुत कम इस्तेमाल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ज़्यादा होता है, एंजाइम का बहुत स्मॉल हिस्सा होता है, छोटा सा। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। इससे पिछले टॉपिक में भी हमने कवर किया था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ये एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो रिएक्शन जल्दी होता है। इफेक्ट एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शंस। रिएक्शन के दौरान जो है ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होता है। 7 नंबर सेंसिटिविटी, ये हसास होता है, सेंसिटिव होता है। इफेक्टिंग एंजाइम सेंसिटिव होता है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी एंजाइम काम करना छोड़ लेता है। पीएच, हीट, अल्कोहल, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होता है इन सब सामने ये सेंसिटिव होता है, इस पर असर पड़ता है इसका। जिस तरह हमारे जिस्म में बुखार होता है तो 103-4 फ़ारेनहाइट पर जब टेम्परेचर जाता है तो एंजाइम काम करना छोड़ देता है। स्पेसिफिक एक्टिव साइट, हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट वो जगह होता है जहाँ पर एंजाइम अटैच होता है। सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट वहाँ पर एंजाइम इसके साथ अटैच होता है, या सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम अटैच होता है, या एंजाइम होता है सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होता है। एंजाइम पॉसेस स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स। एंजाइम के क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होता है वियर दे अटैच टू सबस्ट्रेट ड्यूरिंग कैटालाइसिस। एंजाइम में एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है, वहाँ पर सबस्ट्रेट आकर इसके साथ अटैच होता है। नीड अ पेक्टर, इसके साथ कोई भी कोपेक्टर इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे कुछ एंजाइम होता है, इसके लिए प्रॉपर फंक्शन के लिए इसको कुछ और हिस्सा भी इसके साथ अटैच होता है, या तो ये एक्टिवेटर भी हो सकते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, या कोएंजाइम, ये भी प्रोटीन होता है नेचर में, इसके साथ ये अटैच होता है और रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करता है।
नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट में जो भी एंड प्रोडक्ट होते हैं इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है एंजाइम की वजह से। आउटकम, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डज नॉट अल्टर द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एंड प्रोडक्ट इन रिएक्शन। रिएक्शन परफॉर्म करता है जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है रिएक्शन के दौरान, तो इस पर इसका कोई भी असर नहीं होता है एंजाइम का। चेंजेस, इसमें कोई भी चेंजेस ये नहीं कर सकते, तो ये भी इसका एक फ़ायदा या करेक्टरिस्टिक है। लोकेशन ऑफ इट्स वर्क, ये कहाँ पर काम करते हैं एंजाइम, एक इंट्रासेलुलर, दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर। कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो सेल के अंदर काम करते हैं, जिस तरह इंट्रासेलुलर माइटोकार्डियल एंजाइम हो गया, और ऐसे एंजाइम भी है जो आउटसाइड ऑफ द सेल काम करते हैं, जिस तरह पेप्सिन हो गया हमारे स्टमक में, ये हमारे पास इसकी लोकेशन वर्क होता है। वर्क टुगेदर, ये कंबाइनली काम करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करता है। जितने भी कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं मल्टीपल एंजाइम सीक्वेंस में, ये क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट करता है फाइनल प्रोडक्ट तक। तो ये एक सीक्वेंस में मींस टीम वर्क के हेल्प से या वर्क टुगेदर की हेल्प से काम करते हैं एंजाइम। नेक्स्ट है एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होता है, मॉलिक्यूल इंटरेक्टिंग विद एंजाइम टू प्रिवेंट देयर फंक्शन। ऐसे मॉलिक्यूल जब एंजाइम के साथ ये इंटरेक्शन करता है, इसके साथ अटैच होता है, तो ये एंजाइम के फंक्शन को ये हमारे पास ये स्टॉप भी कर सकते हैं इनहिबिटर्स। इसमें पॉइजन्स आते हैं, जितने भी जहर होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ये इसका असर होता है एंजाइम पर, इसके एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बेस पर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम में वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ग्रुप्स एंजाइम आर क्लासीफाइड इनटू 6 ग्रुप बेस्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन के हेल्प से या बेसिस पर ये 6 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं एंजाइम। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।